हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। और आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा स्वीट कॉर्न राइस, जो मेरी खुद की रेसिपी है। इसके लिए हमें चाहिए एक स्वीट कॉर्न अच्छा, और 2 छोटी गाजर, 1 मीडियम प्याज, 2 हरी मिर्चें, अराउंड 1 इंच अदरक और 7-8 लहसुन की कलियां, और खड़े मसाले थोड़े से चाहिए। इसमें 3 छोटी इलायची, 4-5 लौंग के फूल, 1 बड़ी इलायची और कर्ड फूल जिसको चाइनीज़ी बोलते हैं, 2 सूखी मिर्चें, 1 चम्मच 1 टीस्पून जीरा और छोटा टुकड़ा सिनेमन और थोड़े से काली मिर्च। इस रेसिपी में ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद इस रेसिपी में हम इस रेसिपी को हेल्दी बनाने के लिए इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और साथ में इसमें पड़ेगी ग्रीन पीस। हम सबसे पहले ये कॉर्न के दाने निकाल लेंगे। हम अनियन को कट कर लेंगे। अनियन को लंबा लंबा कट करेंगे। ये अनियन कट गई है। लहसुन को थोड़ा कट कर लेंगे। अदरक को भी थोड़ी लंबी लंबी जूलियन कट में काट लेंगे। ये गाजर भी कट गई है। अभी हमारे मसाले और सब्जियां रेडी हैं, हम इनको पकाएंगे। सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे। हम गैस को ऑन करेंगे। तो 2 टेबल स्पून ऑयल, रिफाइंड ऑयल, भी काफ़ी हीट हो गया, गर्म हो गया। इसमें सबसे पहले हम ये खड़े मसाले डालेंगे। ये हमारे मसाले हो गए हैं। तो इसमें हम डालेंगे अनियन। मसालों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो जल जाएंगे, उनका टेस्ट खराब हो जाएगा। अनियन को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखिए अनियन कैरमलाइज होकर के गोल्डन ब्राउन दिख रही है। हम इसमें सबसे पहले डालेंगे पीस। यहाँ से ले रहा हूँ। हम डालेंगे इसमें पीस। हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, देसी लाल मिर्च थोड़ी सी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, तो तीखा नहीं बनाना है। अब इसमें हम डालेंगे स्वीट कॉर्न। अब इसमें लहसुन और अदरक मिक्स कर देंगे और मिर्चें भी, और इसे हम तेज आंच पे भूनेंगे। इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार डालना है। इसमें थोड़ा राइस भी आएगा तो नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा। अदरवाइज बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं जब पानी डालते हैं। सुंदर दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें हम डालेंगे गाजर। इसको मीडियम आंच पे पकने के लिए रख देंगे। ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा हम क्रश कर देंगे, और क्रश करने के बाद इसमें डालेंगे। हमने बादाम क्रश करके इसमें डाल दिया है। अब
ये काजू क्रश करेंगे। उसको धीमी आंच पे पकने देंगे। फ्रेंड्स, ये करीब 3 कटोरी राइस है, जो कि करीब 4 से 5 लोगों के लिए सर्व कर सकते हैं। और ये कोलम राइस है, श्रुति कोलम राइस, जो कि साउथ इंडिया का बहुत ही फेमस राइस है। और ये मोर देन 1.5 ईयर एज्ड है। इस रेसिपी के लिए एज्ड राइस ही अच्छा है, कि ये एज्ड राइस थोड़ा, सारे राइस अलग अलग जब बनता है तो सारे राइस अलग अलग रहते हैं। और अगर हम नया राइस यूज़ करेंगे तो वो आपस में चिपक जाएगा और रेसिपी देखने में उतनी अच्छी नहीं लगेगी, बट टेस्ट अच्छा रहेगा। तो मेरा सजेशन तो यही है कि इस रेसिपी के लिए एज राइस यूज़ करें, मोर देन 1.5 ईयर एज और 2 ईयर एज्ड, सो इट इज़ गुड। ये फ्रेंड्स अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें राइस मिलाएंगे। ये भी हमने इसमें राइस मिला दिया, इसको मिक्स कर देंगे। इसे पानी मिला देंगे। पानी को चेक करेंगे। नॉर्मली इसमें जो ओल्ड राइस, एज राइस होते हैं, उसके लिए करीब 1 इंच इतना पानी उसके सरफेस से चाहिए होता है। सो ये देखिए थोड़ा सा कम है, अभी मैं थोड़ा पानी और इसमें मिलाऊंगा। अब ये परफेक्ट पानी है इसमें। अब इसको हम मीडियम आंच पे पकने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, स्वीट कॉर्न राइस को हम दही और टमाटर के कचूमर के साथ सर्व करेंगे। तो अभी हम बनाएंगे टमाटर का कचूमर। इसके लिए हमने 3 टमाटर ले लिए हैं। इसमें हम थोड़ा सा प्याज डाल देंगे। चीजें डाल दीजिए। तो छोटी मिर्चें डाल लें, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहा हूँ। और इसमें हम डालेंगे ये बुकनी, जो मेरा बनाया हुआ मसाला है, जो सैलेड या फ्रूट्स के साथ खा सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आगे के वीडियोस में शेयर करूँगा। ये बहुत ही मैजिकल रेसिपी है, जो बहुत सारे डिशेस को बहुत इजीली बनाने में हेल्प करती है। ये मैं आपको इसकी वीडियो में बताऊँगा। इसको मैं थोड़ा सा डालूँगा। जिनके पास अभी ये नहीं है, तो इसमें काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल करके बना सकते हैं। ये टमाटर का कचूमर रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत अच्छे से पक रही है। इसको एक बार चला के देखेंगे। बहुत बढ़िया। अब इसको हम 10 मिनट सिम पे पकाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, ये 10 मिनट से सिम पे पक रहा था। अब मुझे लग रहा है ये पक गया होगा। इसको एक बार चेक करते हैं। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है। हम राइस चेक करेंगे। अब राइस भी पक गया है। अब फ्रेंड्स को मिक्स करेंगे। हम देखेंगे सारे राइस जैसा पका है। सारा राइस अलग अलग पका है। बहुत सुंदर दिखता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी।
सभी लोगों को पसंद आती है। और इसको पनीर की ग्रेवी के साथ या नॉनवेज ग्रेवी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसको डिश आउट करते हैं। यम्मी 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 फ्रेंड्स, ये हमारे दो फूड रिव्यूअर्स और इन्होंने हमारी रेसिपी को पास कर दिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू।